गाइस अभी का माहौल ये है कि सबके मन में एक ही सवाल है कि टर्म 1 का रिजल्ट कब आने वाला है, ताकि रिजल्ट जैसे ही आए तो पता तो चले कि टर्म 2 एग्जाम्स का क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे पास में तो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर क्या कुछ होने वाला है। एक बड़ा सवाल है जो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और प्लीज़ यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, वीडियो को शेयर करो, बिकॉज हम बेसिक जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको रेज कर रहे हैं। आप जब तक इसे दूर तक पहुंचाओगे नहीं तब तक हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो पूरा होगा नहीं। ठीक है, एक बड़ा सवाल है कि 50% सिलेबस 6 महीनों में जैसे तैसे करके कवर कराया गया था, और गौर करना ऑब्जेक्टिव बेस यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, और तब भी बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो खुश नहीं हैं अपने एग्जाम देने से या रिजल्ट से। अभी रिजल्ट आया नहीं है लेकिन बच्चों को पता है कि उनका एग्जाम किस तरह का गया। कोई भी ऐसा पेपर नहीं था जिसमें बच्चे खुश होकर के मतलब बोल रहे हों कि यार एकदम हमारा बम्पर गया, जैसे कि पहले हुआ करता था। अब यहां पे एक बड़ा सवाल है कि सिर्फ 2 महीनों में, अगर 6 महीना में 50% सिलेबस था तो 2 महीना से भी अब कम समय बचा है। आज 10 तारीख हो चुका, तो इतने कम समय में कैसे कंप्लीट होगा 50% सिलेबस? ये एक बड़ा सवाल है। टर्म 2 किसी भी हालत में टल सकता है, ये मानना है एक्सपर्ट्स का। पोस्टपोन हो सकता है। वाई? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस जो एक्सपर्ट्स ने आज हमारी टीम से और मैंने भी जो उनसे बात किया वो निकल करके आया कि जिस तरह से अभी कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बोर्ड एग्जाम जो आपका टर्म 2 है वो टल सकता है। और सीबीएसई ने खुद कहा था कि अगर कोविड केसेस बढ़े और टर्म 2 एग्जाम कैंसिल हुआ तो टर्म 1 के बेसिस पे रिजल्ट निकाला जाएगा, इंटरनल के बेसिस पे रिजल्ट निकाला जाएगा। और ये भी पॉसिबल है, इट माइट बी पॉसिबल कि टर्म 2 एग्जाम को ऑनलाइन वे में कंडक्ट करने का कुछ उपाय निकाला जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीएसई का सर्कुलर कह रहा है 5 जुलाई का, जो उन्होंने खुद मेंशन किया था। अब यहां पे एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से कोविड के केसेस बड़े बढ़ रहे हैं, ठीक है, और अभी आप सबको पता है कि इलेक्शंस जो हैं मेजर स्टेट्स में वो ऑन द वे हैं। अब इलेक्शंस मतलब क्या होगा? गैदरिंग जो है वो बढ़ेगा, रैलियां आपको दिख ही रही हैं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग रोड पे उतरेंगे। कोविड के केसेस अभी कितना बढ़ रहा है हर दिन वो आप देख सकते हो, मतलब डरा देने वाला सिनेरियो है। तो उस चीज को अगर देखें तो ये समझ में हमें आता है कि आने वाले दिनों में कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, जैसा कि डिफरेंट आईआईटीज एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो कह चुके हैं। आईआईटी कानपुर ने भी कहा कि भाई 1 से 15 फरवरी के अंदर में तो पीक पे होगा। तो पीक पे होगा तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टर्म 2 एग्जाम इन मार्च? कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? यानी कि टलना ही टलना है, ये तय माना जा रहा है। और अगर किसी तरह से हो भी लेने की कोशिश भी सीबीएसई करे तो क्या पेरेंट्स जो हैं वो कंसेंट देने के लिए तैयार होंगे अपने बच्चे को खतरे में डालने के लिए, खासतौर पे तब जबकि ओमिक्रॉन का केस जो है वो बच्चों के लिए घातक माना जा रहा है? हालांकि वैक्सीनेशन चल रहा है, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज देयर ओनली। अब यहां पे एक बड़ा सवाल है गाइज कि स्कूल्स, जैसे कि आज सुबह भी हमारे पास में अपडेट आया था, स्कूल्स कह रहे हैं कि इंटरनल जो एग्जाम्स हैं जैसे कि प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, आपको याद होगा टर्म 1 का प्रैक्टिकल के लिए एक व्यवस्था की गई थी। आप लोग को मैं याद दिला दूं, बहुत ध्यान से इसे सुनना क्योंकि ये हमारे काम का है। टर्म 1 का प्रैक्टिकल के लिए जिनका छूट गया था उनके लिए कहा गया था कि प्रैक्टिकल स्कूल्स जो है वो एक्सटर्नल के साथ में मिलकर के और स्कूल का टीचर मिलकर के और बच्चे को इन्फॉर्म किया जाएगा, एक्सटर्नल को इन्फॉर्म किया जाएगा, और जो स्कूल का जो टीचर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि किस दिन ऑनलाइन वे में बच्चे का वाइवा या जो भी कुछ है वो कंडक्ट किया जाए। मतलब ऑनलाइन वे में कंडक्ट किया गया था टर्म 1 में, मतलब इससे पहले, ठीक है। और स्टिल ये एक होप माना जा सकता है कि ऐसा ही कुछ किया जाए। अब यहां पे एक ही चीज जो पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है कि भाई आप बताओ क्या लग रहा है कि क्या कुछ होगा? पॉसिबिलिटी ये कहती है कि टर्म 2 एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल की तरफ बढ़ रहे हैं और वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कोई इसमें दो ऑप्शंस नहीं है। अभी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स का है मामला, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अब जो ये बोर्ड एग्जाम वालों का मामला है तो क्या ये बोर्ड वाले एग्जाम वाले बच्चे अपने नॉर्मल परफॉर्मेंस से खुश होंगे? यहाँ पे हमें इन चीज़ का भी तो नज़र रखना है ना, हमें इस चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई ये बच्चे आगे जाकर के इनके यही मार्क्स, खासतौर पर क्लास 12th वाले बच्चों का जो मार्क्स होता है ये इनके आगे जाकर के भी फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे कि जो ये एंट्रेंस एग्जाम्स भरते हैं मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, तो इसमें भी इनके ये मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी अगर इनका टर्म 1 से ही ये खुश नहीं है तो टर्म 2 में क्या होगा, जबकि
सब जान रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है यार। ऑनलाइन क्लासेस खस्ता हाल में हैं। मुंबई में तो पूरी बंद कर दिया गया। 15-20 दिन 40 दिन, मतलब कैसे पॉसिबल है? एवरीबडी इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। नाउ ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप मुझे बताओ। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि देर ना हो जाए, इसलिए सही बात आप लोग पुट कीजिए। हम लोग बार बार ये रेस कर रहे हैं कि सिलेबस रिडक्शन होना चाहिए और लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोग अपने जो आप लोग के कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर बहुत तेज़ी से, जहां ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, बहुत तेज़ी से हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर्स मिनटों में ख़त्म कर दिए जा रहे हैं, 1-2 पीरियड में ख़त्म कर दिए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, तो आप लोग आवाज़ उठाओ। अगर आप लोग बात नहीं रेस करोगे तो कौन करेगा आपकी तरफ से ये चीज़ों को रेस, है ना? सो प्लीज़ कम अहेड और अपनी बातों को कम से कम कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आप मुझे मेल करो, आप मुझे 1 से 2 मिनट का वीडियो भी बना के भेज सकते हो। हम उसको बाकायदा रेज करेंगे और अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, ठीक है? तो अभी इस उम्मीद पे कि सीबीएसई इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेगी और रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालेगी ताकि बच्चों को क्लैरिटी मिले, ठीक है? लेकिन तब तक के लिए मेरा सजेशन है गाइस कि आप लोग अपना स्टडीज़ को किसी भी हालत में कम मत होने दीजिए। खूब मन लगा के पढ़िए। अपने आप से तैयारी करना पड़ता है यार, ये बात आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। सो प्लीज़ कैरी ऑन विथ योर स्टडीज़ एज वेल, ठीक है? बन रही मेरे साथ में है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।